चलिए गुड मॉर्निंग। आज लेक्चर फिफ्थ में कुछ क्वेश्चन हम कल करा चुके थे। इस टॉपिक के ऊपर इंटरमीडिएट फॉर्म थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। आवाज आ रही है ना? बस आपको ये बात देख लो। फोर्थ का फर्स्ट, थर्ड तक हमने कल करा दिए थे, कोई डाउट ना आने पे। फोर्थ का फर्स्ट है लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0। अगर मैं डायरेक्ट मेथड पुट कराऊंगा, कल आपने देखे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगे थे, अब थोड़े से आप धीरे धीरे कंफर्टेबल हो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में। आप देखो जरा, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 है 1 माइनस कॉस टू एक्स अपॉन 3 साइंस की 3 tan स्क्वायर एक्स है। तो भाई जैसे ही मैं x को 0 पुट कराऊंगा, ये 0/0 नॉन डिफाइंड फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है। आप करा के देख लो x को 0 जब आपने कराना है तो। चलिए अब मैंने क्या लगाया फिर फॉर्मूले, क्योंकि फैक्टराइजेशन नहीं बन रहे, रैशनलाइज ये नहीं हो रहा, सब्शन इसमें नहीं लग रही, ना फैक्टर बन रहे, ना रैशनलाइज हो रहा, ना सब्शन लग रही, ना पावर रूल लग रहा, तो फिर ट्रिग्नोमेट्री वाला लगेगा। 5 पढ़ चुके हो, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, सब्स्टिट्यूशन, पावर रूल, x की पावर n माइनस a की पावर x माइनस n n माइनस 1 नहीं लग रहा तो फिर फॉर्मूले लगाएंगे। क्या करेंगे? 1 माइनस कॉस a, इसमें ये काम करेगा, a का पता चल गया होगा, 2 साइन स्क्वायर a/2, और मुझे बताइए tan स्क्वायर थीटा को मैं बचपन से लिखता आ रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, बस ये लिख दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो मेरा 0/0 फॉर्म था, मैं क्या करूं, फैक्टर बनाऊं, बन नहीं रहे थे, मैं रैशनलाइज करना चाहता था, मेरा हो नहीं रहा था, तो मैं क्या करता, फिर मैंने अब आपको फिर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फॉर्मूले बनाए, पावर रूल इसके अंदर नहीं लग रहा था, तो 3 tan स्क्वायर x जो होता है वो sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x होता है, ये चीज आपकी चल पड़ेगी, cos ये ऊपर चला जाएगा, तो ये लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 है, 2 है, sin स्क्वायर x है, cos आपको सबको पता ही है ऊपर चला जाता है, cos स्क्वायर x है, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 3 sin स्क्वायर x आ जाएगा, ऑब्वियस ही बात है sin से sin कट जाएगा और इट विल बी द रिजल्ट, तो बाय 3 आ गया, तो क्या आ गया 2 cos स्क्वायर 0 बाय 3, cos 0 इज 1 एज यूजुअल 2/3 आंसर परफेक्ट है। तब तो कुछ हैवी रह ही नहीं गए, पहली बार थोड़ा सा प्रॉब्लम थी तो हैवी थे, अब तो ये आसान हो गया हमारे लिए। चलिए, पहले का मतलब कल का दिन के जो पिछला लेक्चर था उसमें थोड़े हैवी लगते थे, अब तो हमें कंफर्टेबल लगेंगे। हमने फॉर्मूले पढ़ लिए, याद कर लिए, cot 2x है माइनस cosecant 2x है बाय x है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये भी वही काम कर सकते हैं, क्यों भला, ये भी 0/0 फॉर्म होने पे ना इसका फैक्टर साथ दे रहा है, ना इसकी रैशनलाइजेशन साथ दे रही है, ना सब्शन है, ना पावर रूल है, ना होने पे फिर हम फॉर्मूलों के ऊपर ही जाते हैं। हमें पता ही है कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, बताने की वैसे जरूरत नहीं है, tan को मैंने फिर भी बता दिया था, इसको तो मैं सीधा चेंज ही कर देता हूँ, कॉट होता है cos अपॉन sin 2x माइनस, ये माइनस मैंने ले लिया है। अब आपके पास कोसिकेंट होता है 1/sin 2x, जिसको चेंज कर रहा हूँ उसके लिए कोशिश है मार्कर चेंज कर दो, बाकी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लघुत्तम समावर्त ले लो एलसीएम, जैसे ही मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा लिमिट x over 0, तो एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा आपके पास, x sin 2x cos 2x माइनस 1, माइनस कॉमन ले लो क्योंकि फॉर्मूला जो था वो 1 माइनस cos का होता है, तो नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, लिमिट x over 0, यहाँ से क्या कॉमन ले लो, नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, कॉमन, तो जैसे ही माइनस बाहर लूंगा तो 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस cos ऑफ 2x अपॉन x साइन ऑफ 2x, बस। अब फॉर्मूला लगा देंगे, 1 माइनस cos a का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर a/2, a को हाईलाइट कर दिया, साइन a का फॉर्मूला 2 साइन a/2 cos a/2, ये भी हाईलाइट हो गया। तो अब ये क्या हो गया, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 माइनस 1 माइनस cos 2x इज व्हाट, 2 साइन स्क्वायर, हाफ हो जाएगा 2x/2 हो जाएगा, कोई बात नहीं, नीचे क्या आ जाएगा x साइन 2x का क्या होता है 2 साइन हाफ 2x/2 cos 2x/2, इतना मैं कर सकता हूँ आपके लिए, मार्कर चेंज करने से समझ आ जाए तो चल जाएगी गाड़ी। यह आ जाएगा आपके पास, यह आ जाएगा आपके पास लिमिट ऑफ, अब क्या बन गया, x अप्रोचेस टू 0 है,
लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 है -2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 इंटू x इंटू साइन x cos x। 2 से साइन से साइन कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 माइनस साइन x बाय x cos x। साइन अपॉन कॉस साइन दुनिया को पता ही चल जाता है, जो 10th कर लेती है। लिमिट x over 0 माइनस tan x by x। What is the meaning of tan x by x is 1। आंसर कैसे करें? फिफ्थ का फर्स्ट है। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, लिमिट ऑफ x approaches to 0 पाई बाय 2, इसमें 0 नहीं है, इसमें पाई बाय 2 है, cos स्क्वायर x 1 माइनस साइन x। तो कहता है cos स्क्वायर x, x को पाई बाय 2 पुट करा के देख लो 0/0 फॉर्म में। 0/0 फॉर्म बनने पे फैक्टर, रैशनलाइजेशन, सब्स्टिट्यूशन 0/0 फॉर्म में। तो फैक्टर बनते हैं, फैक्टर बनाओ, रैशनलाइज होता है, रैशनलाइज, सब्स्टिट्यूशन, पावर रूल या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले। यही सब कुछ पढ़ा। अभी तो 5 चीजें पढ़ी आपने, अभी तक आप ध्यान सोचो 5 चीजें पढ़ी, बस ये याद रखनी है ऐसे ऐसे, बस फैक्टर, रैशनलाइजेशन, सब्स्टिट्यूशन, फैक्टर, रैशनलाइजेशन, सब्स्टिट्यूशन, फैक्टर, रैशनलाइजेशन, सब्स्टिट्यूशन। कितनी चीज होगी? 3, पावर रूल 4, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला sin x वगैरह x 5वां, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले लगाते हैं। तो 5 पढ़े तो देखते हैं जरा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 0/0 फॉर्म बने, फैक्टर बनते हैं, इसके फैक्टर बना दूंगा, बन रहे हैं कैसे, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1, तो cos स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस sin स्क्वायर। तो cos स्क्वायर x की चीज में लगा दूंगा, cos स्क्वायर x को मैं क्या कर सकता हूँ 1 माइनस sin स्क्वायर x। तो लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 1 माइनस sin स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस sin x। तो ये आ जाएगा लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 1 का स्क्वायर sin x का स्क्वायर 1 माइनस sin x। फैक्टर बना लो ऊपर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फैक्टर बना लो। तो फैक्टर बनते हैं तो बना लेंगे, फैक्टर बनाने में क्या हमारे को, फैक्टर बनते हैं तो जरूर बनाएंगे, नहीं बनेंगे तो रैशनलाइज कर लेंगे, नहीं होगा तो सब्स्टिट्यूशन लगा लेंगे, नहीं होगा तो पावर रूल लगा लेंगे, नहीं होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले नहीं कहेंगे। तो अभी तक तो हमने यही बने, कौन से फैक्टर बनेंगे सोच लो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या आएगा a माइनस b, a प्लस b, तो 1 माइनस साइन x 1 प्लस साइन x, नीचे कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन x। तो नीचे वाले को तो कुछ छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, 1 माइनस साइन x ये कट जाए। तो लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 आ जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन x, वैल्यू पुट करा दो 1 प्लस साइन पाई बाय 2, साइन 90 कितना होता है 1, तो 2 आंसर आ जाएगा। आगे 2 आंसर आ जाएगा, 2 आ गया। अगला है अब आपके पास, हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन गया, फैक्टराइज बन गए थे तो हमने फैक्टर लगा दिए। देख लो, हमने नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले लगाए, फॉर्मूले नहीं लगे, फैक्टर बन गए तो हम फैक्टर बनाने में चलते हैं। 6 का फर्स्ट है, 6 के फर्स्ट में जो चल रहा है वो क्या दे रहा है, इवैल्यूएट द लिमिट, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 cos x अपॉन पाई बाय 2 माइनस x। जब मैं इसमें x को पाई बाय 2 पुट कराने पे आया तो मेरा cos पाई बाय 2 0 हो गया। कराना चाहते हो बिल्कुल कराओ, कोई दो राय नहीं है, कराने से ही आपको चीज़ों की समझ बनेगी। cos पाई बाय 2 0/0 फॉर्म होगी। तो भैया इसके लिए सोचो, फैक्टराइजेशन नहीं बनते, रैशनलाइजेशन नहीं होता, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा। क्यों नहीं लगेगा, 0 है नहीं, फैक्टर बन नहीं रहे, रैशनलाइज हो नहीं रहा, सब्स्टिट्यूशन हम रोक दिया। पावर रूल लगता है, पावर रूल भी नहीं लगा, ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले लग रहे हैं, कोई फॉर्मूले जितने लिखवाए में से कोई फॉर्मूला भी नहीं लग रहा, अकेला cos x है तो क्या लगा दूं सब्स्टिट्यूशन। यहाँ वैसे भी हमने सीखा हुआ है ऑलवेज 0 होना चाहिए, यहाँ भी 0 नहीं था बट फैक्टर बन गए तो मैंने बना लिया फैक्टर। यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन लग सकती है, यस, सेकंड मेथड ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हो। मेथड 2 है, अप्लाई कर सकते हो आप लोग, क्या बोला, सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल लगा सकते हो। अब यहाँ पे हमेशा क्या लगेगा, ऑलवेज 0 होना चाहिए, इफ नॉट
याद करो, देन अप्लाई सब्स्टिट्यूशन, लगा दो सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, पुट कराना है। x को कितना बोला, पाई बाय 2 प्लस h या माइनस h, याद कराओ आप लोग, पुट करा दो x को पाई बाय 2 जितना यहाँ होता है प्लस h और माइनस h। वो आपको पहले लेक्चर से समझ आनी चाहिए, जो पहली एक्सरसाइज आप लोगों ने करी है उसमें भी सब्स्टिट्यूशन का कहीं ना कहीं जिक्र हुआ था, जहाँ जहाँ x था वहाँ पाई बाय 2 प्लस h। तो क्यों ना मैं मार्कर चेंज कर लूँ ताकि आपको दिख जाए कहाँ कहाँ x था, कहाँ कहाँ x था, कहाँ कहाँ x था। 3 जगह x था तो 3 जगह आपका क्या हो गया, पाई बाय 2 प्लस h, पाई बाय 2 माइनस h। वो डिपेंड करेगा आपने क्या लेना है, माइनस लेना है माइनस भी ले सकते हो, पाई बाय 2 प्लस h, ये चीज माइनस लेना माइनस ले लो। 10th में अगर माइनस का ज्यादा प्रैक्टिस है, 90 माइनस थीटा का ज्यादा पता है तो माइनस ले लेना, हमें तो कुछ नहीं है, ये भी ले सकते हो बिल्कुल। यहाँ पे माइनस रख रहे हैं, माइनस ले लो, माइनस लेना है माइनस ले लो, माइनस लेना है माइनस ले लो। दोनों में से हम तो कुछ भी ले लेते हैं क्योंकि प्लस 2 प्लस 1 में ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा होती है। cos 90 माइनस थीटा बच्चों को पता ही होता है 10th क्लास से, sin थीटा अगर प्लस 1 का नहीं याद है नहीं पता तो कोई बात नहीं, 10th का तो याद है, इतना तो करा हुआ है आपने, फिजिक्स में भी करा हुआ है। तो हमने ये क्या कर दिया, पाई बाय 2 को उधर ले गए हैं, तो इसको तो निपटाओ बीच में से। लिमिट ऑफ माइनस h अप्रोचेस टू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, cos 90 माइनस थीटा कितना हो गया, sin h। अब क्या कर दोगे, पाई बाय 2 से पाई बाय 2 काट दोगे तो क्या आ गया h, पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कट जाएगा तो लिमिट क्या आ जाएगा, माइनस h अप्रोचेस टू 0 sin h बाय क्या आ जाएगा, माइनस को इधर ले जाओ, माइनस को इधर ले जाओ, तो लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू कितना आ जाएगा, माइनस 0। मैथ में क्या माइनस 0 और 0 का कोई मतलब बनता है, माइनस उधर ले जाओ, sin h बाय h। ऑब्वियस ही बात है, आपके पास कितना आ गया 1, ये इसका आंसर हो गया। एक बार दोबारा देखना, दोबारा देखो, जब प्लस 1 की ट्रिग्नोमेट्री सभी की बहुत अच्छी हो जाएगी तो प्लस भी करा लेना। cos 90 प्लस थीटा वैसे बता देता हूँ आप लोगों को, cos अगर जो प्लस कराना चाहते हैं वो माइनस sin थीटा होता है, पॉइंट का चक्कर होता है। 90 प्लस थीटा सेकंड पॉइंट में होता है, सेकंड पॉइंट में आफ्टर स्कूल, याद करो 90 प्लस थीटा आफ्टर, 90 प्लस थीटा कौन सा पॉइंट हो गया, सेकंड आफ्टर स्कूल। सेकंड पॉइंट में स्कूल का मतलब होता है साइन पॉजिटिव होता है, तो cos क्या होता है, cos नेगेटिव होता है, तो ऐसे लिखा करते थे। cos 90 प्लस थीटा सेकंड पॉइंट, क्यों सेकंड पॉइंट, 90 से ऊपर चले गए, ये 0 होता है, ये क्या होता है 90, 90 से ऊपर चले जाते हो तो सेकंड पॉइंट आ जाता है, सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव। ऐसे करें तो मैंने क्या माइनस कर लिया, cos 90 में 10th क्लास से याद है, इसलिए थोड़ा इजी रहता है आपके, पाई बाय से पाई बाय कर गया, प्लस h sin h बाय h 1 हो गया। थर्ड पॉइंट 6 का लिमिट है x अप्रोचेस टू पाई बाय 4 1 माइनस tan x x माइनस पाई बाय 4, पुट करा दो, पुट करा दो, x को कितना पुट कराओगे, सब्स्टिट्यूशन ऑलवेज 0, बार बार क्या बताना है उस क्वेश्चन बता चुका हूँ, और कोई मेथड लगता नहीं, फैक्टराइजेशन नहीं, रैशनलाइजेशन नहीं, पावर रूल नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले नहीं, तो सब्स्टिट्यूशन एक बचता है, ऑलवेज 0 नहीं है तो क्या लगाओगे, सब्स्टिट्यूशन। और बता दो पाई बाय 4 प्लस h या माइनस h, जो मर्जी करा लो, वो आपकी अपनी चॉइस होती है। पाई बाय 4 यहाँ से उठता है, पाई बाय 4 माइनस h, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाई बाय 4 का तो 45 डिग्री होता है। लिमिट ऑफ पाई बाय 4 प्लस h अप्रोचेस टू पाई बाय 4 1 माइनस tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस h और पाई बाय 4 प्लस h। अच्छा चेंज करो मार्कर, ये लो मार्कर चेंज कर दो, पाई बाय 4 प्लस h एक जगह, दूसरी जगह पाई बाय 4 प्लस h, पाई बाय 4 प्लस h, तीसरी जगह ये भी चेंज हो जाएगा, पाई बाय 4 प्लस h माइनस क्या आएगा, पाई बाय 4। इसको इधर लेके जाओ तो लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 1 माइनस tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस h। फॉर्मूला होता है इसका, फॉर्मूला लिखवा रखा है 1 प्लस tan h 1 माइनस tan h, बस फॉर्मूला पुट करा दो, आंसर हो जाएगा। जितने रूल है वो मुंह पे पका लो, फैक्टराइजेशन, सब्स्टिट्यूशन, रैशनलाइजेशन, पावर रूल, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, बस आपका अपने आप आ जाएगा। tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस h, पाई बाय 4 प्लस h का मतलब क्या होता है, tan ऑफ 45 डिग्री प्लस h,
फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन एच अपॉन 1 माइनस टेन एच। लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 1 प्लस टेन एच 1 माइनस टेन एच अपॉन कितना आ जाएगा h। ले लो लघुत्तम समावर्तक, एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा। दोनों का क्या ले लो, एलसीएम। जैसी एलसीएम लोगे तो आंसर आ जाएगा। एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा। तो लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस टेन एच माइनस 1 प्लस टेन एच अपॉन कितना आ जाएगा, सोचो जैसी एलसीएम लोगे। ये फॉर्मूला लगाया tan पाई बाय 4 प्लस h का, h इंटू 1 माइनस टेन एच, ब्रैकेट खोल लो, आंसर आ जाएगा 1 माइनस टेन एच माइनस 1 माइनस टेन एच अपॉन h इंटू 1 माइनस टेन एच। ये 1 से 1 कर दो। Limit of h approaches to 0 minus 2 i's of tan h into 1 minus tan h। चलिए tan h by h सबको पता ही है दुनिया में, tan h by h क्या होगा भाई, tan h by h क्या होता है, लिमिट ऑफ h approaches to 0 tan h by h क्या हो जाएगा भाई, बस ये 1 आ जाएगा आपके पास। और क्या करना है इसको, tan h by h क्या आता है आपके पास 1 है, तो ये 1 आ गया। बाकी में लिमिट पुट करा देना और क्या हो जाएगा, बस खत्म हो जाएगा। क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ माइनस 2 tan h by h 1, ये 1 आ गया, 1 माइनस tan h, 1 को भी ब्लू मार्कर से लिख देता हूँ, पता चल जाएगा किसको 1 लिखा है। अब आप लिमिट पुट करा दो, लिमिट क्या आएगी, माइनस 2 1 माइनस tan 0 कितना होता है 0, दैट इज ऑल। tan 0 कितना होता है 0, आंसर आ जाएगा। माइनस 2 बाई 1 क्या लिखना है, माइनस 2, आंसर। इतनी तो आपको बात पता ही होती है। अगला चाहे प्लस कराओ चाहे माइनस कराओ, फॉर्मूले लिखवा रखे हैं, फॉर्मूले से इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। फिफ्थ 6 का फिफ्थ पार्ट है, ये थे इस एक्सरसाइज में। और आपको लगता है पता नहीं इस एक्सरसाइज में क्या है, आने आना होता है, एग्जाम्पल इसके कर लीजिएगा, जब भी हो कभी हो तो डाउट पूछ लीजिएगा, कोई मना तो है नहीं इसमें। चलिए अब क्या कराओ, माइनस या प्लस, वो आपकी अपनी चॉइस है, पाई प्लस या पाई माइनस, क्योंकि सब्शन इसका इलाज है, फैक्टर इसके पास नहीं है, रेशनेशन इसके पास नहीं है, पावर रूल इसके पास नहीं, फॉर्मूला ये नहीं लग रहा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑलवेज 0। नहीं होता तो क्या करा दो, पुट करा दो। x को कितना बोला, पाई माइनस h और पाई प्लस h, वो तो आपके ऊपर है, जो मर्जी करा लो। ट्रिग्नोमेट्री तैयार है, कोई टेंशन तो है नहीं। ट्रिग्नोमेट्री ना तैयार तो टेंशन रहती है, कर चुके हो तो फिर 10th की भी आती है तो भी काम चल जाता है। का जहाँ जहाँ x होगा उसको मैं क्या कर लूँगा, लाइन राइट कर लेता हूँ, हाईलाइट कर लेता हूँ x वाले को, ताकि वो x वाले की जगह 1 2 3 जगह मैं पाई माइनस या प्लस जो भी आपकी चॉइस है मैं पुट करा सकूं। तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस h अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा, पाई। हे भगवान, चलो पाई आ गया, 1 माइनस साइन ऑफ x की जगह आ जाएगा पाई माइनस h बाय 2 की तो खैर कोई लेना देना नहीं है, अपॉन पाई माइनस h आ जाएगा। आपके पास का क्या आ गया, कोस के, तो पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया। लिमिट ऑफ माइनस h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस h बाय 2 माइनस माइनस प्लस h का होल स्क्वायर, तो माइनस इधर ले जाओ। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है आप देख लो, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है आप 10th क्लास से देख लो। नहीं +1 की ट्रिग्नोमेट्री पता है या याद नहीं है तो 10th क्लास का याद हो, जनरली 10th का तो याद ही रहता है। 1 माइनस साइन का कितना होता है, सोचो जरा, cos थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, सोच लीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट आएगा, क्यों बोला 0 90 माइनस थीटा, ऑल पॉजिटिव, भूल गए हो, ऑल पॉजिटिव आएगा, साइन कॉस में चेंज हो जाता है।
जो आपके पास अगला चलेगा वो क्या चलेगा, लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0 आ जाएगा, क्योंकि माइनस एच या एच एक ही बात है, माइनस ले जाना वो आपकी मर्जी है, मजे लेने तो लो आप, एच स्क्वायर आएगा आपके पास यहाँ पे, तो यहाँ आएगा लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू क्या आएगा 0, 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर a बाय 2, 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर a बाय 2, a बाय 2 का मतलब ये a का काम करेगा, इसके नीचे 2 लगाना तो बहुत एक हैवी काम हो जाएगा आपके लिए, कुछ हैवी नहीं, कोई हैवी है ही नहीं, तो क्या आएगा लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0, अभी तो मैं इतनी बार लिखवा दें जिसको a बाय 2, h बाय 2 बाय 2 बाय h के, सोचो a कितना है आपका h बाय 2, पहले से ही h बाय 2 है, बाय 2 लगा दो, तो मैथ आता हो तो नीचे क्या लगा दो 1, तो पता ही होगा a बाय b c बाय d इक्वल टू a बाय b d बाय c लगा लो, तो ये आ गया आपका लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0 2 साइन स्क्वायर h बाय 2 इनटू 1 बाय 2 h बाय 4 बाय s स्क्वायर आएगा, एंगल का स्क्वायर शुड बी इन डिनोमिनेटर, एंगल का स्क्वायर शुड बी इन डिनोमिनेटर, that means h by 2 का होल स्क्वायर होना चाहिए, h स्क्वायर बाय 4, तो लगा लीजिए ओ h बाय 4 का होल स्क्वायर होना चाहिए भाई, h बाय 4 का होल स्क्वायर, h स्क्वायर बाय 16 चाहिए, सोचना क्यों, ये h बाय 4 तो पहले ही है, एंगल का स्क्वायर शुड बी डिनोमिनेटर, h बाय 4 का स्क्वायर, h स्क्वायर बाय 16, तो क्या चाहिए h स्क्वायर बाय 16, तो मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 16 से मल्टीप्लाई यही कर दूं, 16 से मल्टीप्लाई 16 से डिवाइड कर दूं, क्यों बोला, ये h बाय 4 था, नीचे सिर्फ h स्क्वायर था, तो 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये सारा क्या बन जाएगा 1, सोचो क्यों, साइन स्क्वायर h बाय 4, h बाय 4 मतलब एंगल का स्क्वायर शुड बी डिनोमिनेटर, h बाय 4 का होल स्क्वायर कितना होता है आप सोच लो, h बाय 4 का होल स्क्वायर कितना होता है h स्क्वायर बाय 16, तो h स्क्वायर बाय 16 है बिल्कुल, ये h स्क्वायर पढ़ा था मैंने 16 से मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ गया 2 बाय 16, कितना आ गया 1 बाय, ओह यस काके आंसर आ गया, कितना आ गया ये आपके पास आंसर आ गया, तो ये चीज आपको करनी है बस इसमें, और क्या करना है इसमें, समझ रहे हो, h बाय 2 था, मैंने क्या लगाया पाई था तो पाई माइनस h, या पाई प्लस h, पाई माइनस h, पाई माइनस h, पाई माइनस h, माइनस h अप्रोच टू 0, साइन पाई बाय 2 माइनस साइन 90 माइनस थीटा कितना आएगा cos थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना आ गया cos थीटा, 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर a बाय 2, a इसमें है क्या h बाय 2 बाय 2 a बाय b c बाय d, तो h स्क्वायर बाय 4 हो गया, h बाय 4 का होल स्क्वायर कितना होता है h स्क्वायर बाय 16, h स्क्वायर तो पढ़ा था 16 से मल्टीप्लाई हुआ, आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया बताओगे, 2 बाय नहीं दिख रहा तो इस मार्कर से लिख देता हूं, 2 बाय 16 1 बाय, ओ यस ओके चलिए बाय, ओके टाटा।